हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि बता दूँ, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सेकंड चैप्टर मेरा क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अब देखिए, पॉलिनोमियल समझने के लिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। अब देखिए, बहुपद समझने के लिए हमें इससे पहले थोड़ा बेसिक बात पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और टर्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। देखिए, कांस्टेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू, जिसका वैल्यू एकदम फिक्स हो। कांस्टेंट का मतलब होता है मेरा फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि हो गया 2, 4, -3, √3, 3.14, ये सब क्या है? मेरा एक फिक्स वैल्यू, ये सब चेंज नहीं होगा। उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। नेक्स्ट मेरा वेरिएबल समझेंगे हम लोग। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वैरी। वैरी करने का मतलब चेंज। मतलब वैसा चीज जिसका वैल्यू क्या हो? चेंज हो, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को हम लोग वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्सेट्रा करके जिसका वैल्यू क्या हो? मेरा चेंज हो, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप लोग घर से आ रहे हैं बाइक से। अब हम आपसे पूछेंगे कि बाइक का स्पीड कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा? तो बाइक का स्पीड बताइए क्या होगा? कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा? तो बाइक का स्पीड क्या होगा? वेरिएबल होगा। उसका स्पीड हमेशा क्या करेगा? चेंज करेगा। कभी 10 होगा, कभी 15 होगा, कभी 20 होगा। यानी कि वेरिएबल कहने का मतलब जिसका वैल्यू हमेशा क्या हो? चेंज हो। अब देखिए, हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल के समूह को और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखिए, तो मेरा कांस्टेंट है, उसके साथ क्या हुआ? वेरिएबल जुड़ गया, इसके साथ प्लस और माइनस करके हम क्या बना दिए? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का मिश्रण को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब उसके साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा के हम क्या करते हैं? बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ टर्म विच आर कंसीडर्ड टू बी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है? सम ऑफ टर्म। अब टर्म किसे कहते हैं? देखिए, ये टर्म है ना, टर्म किसे कहते हैं? टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? टर्म। यानी कि देखिए, टू मेरा कांस्टेंट है, इसके साथ हम एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा क्या हो गया? एक टर्म बन गया। तो कांस्टेंट के सम के टर्म को
छोटा छोटा मिला के हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 मेरा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और देखिए टर्म यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यहाँ कि जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, जो टर्म है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए ए टर्म कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ, जो टर्म है वो अपने आप में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। 3 इज जस्ट अ कांस्टेंट, मतलब 3 जो संख्या है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। -2x which is the product of constant of 2 and the variable x, -2x जो नंबर है वो कांस्टेंट 2 का और वेरिएबल x का क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखिए -4x² इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 4 एंड वेरिएबल x एंड y, इसमें भी वही कहा गया है कि जो -4xy है वो कांस्टेंट 4 का और वेरिएबल xy का क्या प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे -5x² y है विच इज प्रोडक्ट ऑफ 5x x एंड y। अब देखिए द कांस्टेंट इन ईच टर्म इज रेफर टू एज अ कोफिशिएंट, यानी कि कांस्टेंट जो होता है उसको क्या हम कोफिशिएंट के टर्म में रेफर करते हैं। यानी कि देखिए एक से इसके ऊपर लगा दिए तो ये मेरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट नंबर है 2, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये स्लाइड समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जाने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल के मिश्रण को हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के हम बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, सम ऑफ टर्म विच आर कंसीडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक। अब देखिए टर्म किसे कहते हैं, टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को प्रोडक्ट करते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे भी देखिए एक एग्जाम्पल है। इज जस्ट अ कांस्टेंट, मतलब वही जो ऊपर में हम लोग बता चुके हैं वही एग्जाम्पल है। यहाँ से देखिए द कांस्टेंट इन ईच टर्म इज रेफर्स टू एज अ कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होता है ना उसको क्या कोफिशिएंट का टर्म में रेफर करते हैं। हम नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है -3x² प्लस 4x 5x प्लस 3x विच इज द सम ऑफ 4 टर्म। इसमें कितना टर्म है पूछेगा, कितना टर्म है, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म हो गया, ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया, इसमें कुल मिलाकर 4 टर्म है। पहला है 3x²y, दूसरा 4xy, तीसरा 5x और चौथा है 6। अब देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने भी नंबर का टर्म हो सकता है। द कोफिशिएंट इन इच टर्म कैन बी एनी रियल नंबर, यानी कि जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो, एक रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर आपको पता है इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितना भी है उसको क्या कहते हैं, हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल हाउएवर मस्ट बी अ रेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है देयर इज एनी नंबर, कोई नंबर वेरिएबल कोई नंबर है उसका हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, उसका वेरिएबल एक्सपोनेंट करेंगे, मतलब देखिए ये वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट किया तो मेरा कैसा नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अब देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी exponent that are rational number. However, polynomial is an algebraic expression in which exponent of a variable is a whole number. Simply हम पोलिनोमियल किसे कहते हैं, देखिए पोलिनोमियल जो है ना वो एक तरह का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरा वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर मेरा होल नंबर होना चाहिए।
ठीक है, तो वही कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज एक्सपोनेंट दैट आर रेशनल नंबर। एक्सपोनेंट में मेरा कैसा नंबर होना चाहिए? रेशनल नंबर। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, यानी कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 1 2 3 करके कुछ होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल है, 5x³ + 3x + 1 is an example of polynomial. It is an algebraic expression as well as, ये क्या है सर? मेरा algebraic expression है। और देखिए 2x + √3 3√x is an algebraic expression but not a polynomial since the exponent of x is 1/2 which is not a whole number। यानी कि जो कह रहा है 2x मेरा कैसा है? इसका पावर 1 है, होल नंबर है, तो ये मेरा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल भी। लेकिन यहाँ पे देखिए 3√x है। अब हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल का वेरिएबल का पावर मेरा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो √x जो है वो मेरा क्या है? इसको हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो मेरा एक होल नंबर है नहीं, मतलब कि 3√x जो है मेरा एक ऐसा नंबर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए, अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे? फॉर अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए क्लास 10th में हम लोग को सिर्फ पोलिनोमियल को सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। एक वेरिएबल का कहने का मतलब जैसे कि एक्सप्रेशन है 2x² + 3x + 9, माने कि इसमें का एक्सप्रेशन होगा सिर्फ क्या होगा? इसमें एक्सप्रेशन सिर्फ एक से मतलब एक ही वेरिएबल है। जैसे कि ऐसा देखने को मिल जाए 2x² + 3y², ये भी ये क्या है? पोलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है? 2 वेरिएबल में है। इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। देखिए फॉर अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज अ पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद का हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे हम? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एक एग्जांपल से समझते हैं। 4x³ + 3x² - 2, इस पोलिनोमियल का आप लोग डिग्री बताइए। पोलिनोमियल का आप लोग डिग्री बताइए, डिग्री कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो मेरा इसका डिग्री क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? पोलिनोमियल किसे कहते हैं? पोलिनोमियल किसे कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल के लिए क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या कांस्टेंट वेरिएबल का पावर मेरा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल एक है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x² + 2x + 3 is 2 as the highest power of x in the given expression of x²। यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है x² + 2x + 3, इसमें वेरिएबल के पावर का हाईएस्ट पावर कितना है? x² का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। मेरा डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए पोलिनोमियल कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन, पोलिनोमियल को 2 तरह से बांटा गया है। पहला क्या है मेरा? नंबर ऑफ टर्म। पहला जो है मेरा नंबर ऑफ टर्म के आधार पर क्या किया गया? बांटा गया है। दूसरा मेरा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल के डिग्री के अनुसार इसको बांटा गया है, एक टर्म के अनुसार और एक डिग्री के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टर्म के अनुसार पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल में कितना टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है या फिर कितना टर्म है। इसमें सबसे पहले आता है मेरा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक टर्म हो। देखिए क्या करें, ए पोलिनोमियल विथ जस्ट 1 टर्म, इसमें सिर्फ क्या हो? ओनली 1 टर्म हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग 2x है, इसमें कितना टर्म है? इसमें एक टर्म है। फिर देखिए 6x² है, इसमें भी एक टर्म है। 9xy, इसमें भी एक टर्म है। ठीक है, तो पोलिनोमियल मोनोमियल समझ गए।
वैसा पॉलिनोमियल जिसका इसमें सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो। और दूसरा देखिए, दूसरा मेरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल बायोनोम मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो। ए पोलिनोमियल विथ टू टर्म, मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 4x² प्लस एक्स, इसमें कितना टर्म है, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, इसमें केवल दो टर्म है। 5x प्लस 2 x-1, इसमें भी कितना टर्म है, दो टर्म है। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तीसरा है मेरा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल क्या है, x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें कुल मिला के तीन टर्म है। इसमें हम क्या पढ़े कि पोलिनोमियल को दो आधार पर बांटा गया है, पहला टर्म के आधार पर, दूसरा डिग्री के आधार पर। तो टर्म के आधार पर तीन तरह का पोलिनोमियल होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, बाइनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका सॉरी जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब कि डिग्री के आधार पर हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अब फर्स्ट मेरा आ गया लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब वन, डिग्री वन हो। अब देखिए क्या कहता है, ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज वन इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, डिग्री मेरा वन हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 1 है, यहाँ पे देखिए 2x के पावर 1, यानी कि इसमें डिग्री कितना है, मेरा 1 है। वैसे पोलिनोमियल को क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि देखिए 3x² प्लस 8x प्लस 5, इसमें पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2। तो मेरा ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब थर्ड देखिए, थर्ड मेरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल क्या कहता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 15 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री 3 है, तो इसलिए क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए एक पोलिनोमियल हम लोग पूछते हैं आप लोग, ये कैसा पोलिनोमियल, बताइए। ये पोलिनोमियल किस तरह का पोलिनोमियल है, किस तरह का पोलिनोमियल, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्या है, क्यूबिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है। अब 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझ गए, बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर भी समझ गए। देखिए पोलिनोमियल को दो तरह से बांटा गया था, एक टर्म के अनुसार, एक डिग्री के अनुसार। टर्म के अनुसार तीन प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसी प्रकार डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल को तीन तरह से, मतलब और भी होता है लेकिन अभी तीन तरह से ही पढ़ना है। पहला क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। आगे भी होता है, एक पावर 4 हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन अभी इतना ही पढ़ना है। हम नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट है मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑन द ग्राफ। मतलब कि इक्वेशन को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, एनी इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को देखिए, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस
प्रोडक्ट पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। वेयर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। मतलब कि इस पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या करता है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या करता है? सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। एनी इक्वेशन कैन बी सीन ऑन कांस्टेंट प्लेस ऑन एक्स एंड वाई। यानी कि किसी भी इक्वेशन को एक्स और वाई के टर्म में क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। अब देखिए, एनी पॉइंट ऑन सेटिस्फाई कांस्टेंट लाइन ऑन द कर्व। यानी कि जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या? कांस्टेंट कर्व को क्या कर देगा? सेटिस्फाई। मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। देखिए एग्जांपल देखिए, इक्वेशन वाई बराबर एक्स। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है मेरा वाई बराबर एक्स। एक्स और वाई दोनों क्या है? इक्वल है। will a straight line that join the point which had their coordinate equal to their y coordinate। यानी कि जो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या कर रहा है? एक्स के कोऑर्डिनेट को और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है? पास कर रहा है। इसको क्या करते हैं हम? 0,0 बोलते हैं। इसी को हमने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ओरिजिन। इसी को यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू भी 0 होता है और वाई का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -1, 1,1, 2,2 सो ऑन। तो देखिए ग्राफ है, उसमें मेरा क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया गया। अब जो स्ट्रेट लाइन है वो पास किया है मैंने कहाँ से? कोऑर्डिनेट से, क्योंकि y बराबर एक्स दिया गया था। अब बता रहे हैं देखिए 1,1, 1,1 कहाँ होगा? एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1। मतलब ये देखिए 1,1 मेरा ये होगा। ये मेरा क्या हो गया? 1,1। अब देखिए 2,2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, क्या हो गया? 2,2। नेक्स्ट है मेरा लाइन कहाँ से पास किया? दोनों नंबर के अनुसार मेरा लाइन को पास किया। यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ये मेरा इक्वेशन था, उसको सेटिस्फाई कर दिया किसका? ग्राफिकल वे में। अब नेक्स्ट समझते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का देखने का तरीका ग्राफ में। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ज्योमेट्री के माध्यम से हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में दर्शाते हैं। देखिए द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन द कट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो क्या? एक्स एक्सिस को सिर्फ ओनली वन पॉइंट में काटेगा और इसका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात याद रखिएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जीरो कितना निकलेगा? सिर्फ एक जीरो निकलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 1 होगा। तो सिर्फ में एक ही जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ क्या? 1 टाइम काटेगा। वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिए। अब नेक्स्ट समझिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या? ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2। यानी कि वो एक्स पॉइंट को 2 बार कट करेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो मेरा क्या होता है? पैराबोला। दे देखिए ये लाइन है ना, यू टाइप का जो लाइन है इसी को हम लोग पैराबोला कहते हैं। अब देखिए इट्स लुक लाइक अ यू। ये कैसा दिखेगा? यू शेप का दिखेगा विच आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि जो ऊपर की तरफ ये क्या है? फैला हुआ है और नीचे की जो तरफ होगा वो वैल्यू ऑफ ए मतलब ए के वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए इफ ए इज पॉजिटिव देन पैराबोला ओपन अपवर्ड। मतलब जो ए जो है उसका कोफिशिएंट मेरा कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो क्या हो? ऊपर के तरफ फैलेगा, अपवर्ड होगा। एंड ए इज निगेटिव देन ओपन एंड डाउनवर्ड। और मगर ए मेरा क्या? निगेटिव मिल जाए, निगेटिव संख्या मिल जाए तो मेरा क्या? नीचे की तरफ मुँह उसका खुल जाएगा।
देखिए इट कट द एक्स एक्सिस 0, 1 और 2 पॉइंट, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। देखिए यहाँ पे कितना बार काटा, -2 और 2, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा ग्राफ में, तो मेरा पोलिनोमियल पता चल जाएगा कि कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट मेरा है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एक्स पावर एन। फॉर अ पोलिनोमियल फ्रॉम वाई बराबर एक्स की पावर एन, कोई पोलिनोमियल है एक्स के पावर एन में, एन मेरा कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि समझिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर मेरा इक्वेशन है। एज देखिए एज एन इंक्रीज द ग्राफ बिकम स्टेपर एंड ड्रो क्लोजर टू वाई एक्सिस, मतलब कि एन का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे मेरा जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के समान, अगर वाई एक्सिस की तरफ क्लोजली अटैच होगा। इफ एन इज और, मतलब कि एन का वैल्यू मेरा क्या हो, एन का वैल्यू मेरा और नंबर हो, तो ग्राफ लाइक फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब जो ग्राफ है, देखिए ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा हो गया फोर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम एन का वैल्यू और नंबर ले तो मेरा क्या ग्राफ किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि जो ये मेरा ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा। समझ में आ गया, एन का वैल्यू हम अगर और देखने को मिलेगा तो मेरा ग्राफ कैसा किस में लाई करेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, इफ एन इज इवन द ग्राफ लाई द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि एन का वैल्यू मेरा क्या इवन नंबर हो तो मेरा क्या ग्राफ किस में लाई करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि ये पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट में मेरा क्या करेगा, ग्राफ जो होगा वो क्या करेगा, लाई करेगा। अब देखिए द ग्राफ वाई बराबर एक्स माइनस एन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ वाई बराबर एक्स पावर ऑन द एक्सिस, यानी कि जो ग्राफ है मेरा वाई बराबर एक्स पावर माइनस एन, वो क्या है, वाई बराबर एक्स पावर एन का क्या है, प्रतिबिंब है, यानी कि रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर है मेरा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल का जीरोज। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझेंगे, zeros of polynomial px is the value of x for the value of px is 0. If k is a 0 then px and qs बराबर p बराबर 0, यानी कि देखिए पोलिनोमियल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या कहता है मेरा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, मान लीजिए पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू जिसमें मेरा क्या पोलिनोमियल का वैल्यू मेरा क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। वैसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल है मेरा पी एक्स बराबर 2x का -3, ठीक है, ये मेरा कोई पोलिनोमियल है, मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू जिसमें मेरा पोलिनोमियल का वैल्यू मेरा क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। वैसे पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब बताइए इसमें एक्स का वैल्यू हम कितना डालें कि मेरा जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लीजिए लेट के कोई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम 3, यानी कि एक्स बराबर, एक मिनट यहाँ पे हम 1/2 डाल के रखें, एक्स का वैल्यू बताइए कितना होगा जिसमें मेरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। एक एक्स का वैल्यू हम कितना डाल, एक्स का वैल्यू हम 3/2 डाल के देखें, तब मेरा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल एट 3/2, मतलब जहाँ जहाँ मेरा एक्स है वहाँ वहाँ मेरा क्या 3/2 वैल्यू पुट होगा। 2 इंटू 3/2 -3, 3 - 3 0, यानी कि पोलिनोमियल जो दिया गया है वो क्या 3/2 पर 0 मिला है, तो 3/2 मेरा क्या हो गया, 0 ऑफ पोलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3x + 2, ठीक है, एट x = 1,
एक्स इक्वल टू 1 पर हम वैल्यू निकालेंगे, तो मतलब P1 पर मेरा वैल्यू कितना होगा चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 3 प्लस 2। 2 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 3 यानी कि 0। यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 मेरा मेरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स का वैल्यू 1 डालने पर मेरा क्या मिल जाएगा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब देखिए एक बात और याद रखिए आप लोग, पोलिनोमियल का 0 किस पोलिनोमियल का कितना 0 होगा, देखिए 2x प्लस 3। पोलिनोमियल का डिग्री कितना है 1, तो इसका जीरो भी क्या होगा 1 होगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें डिग्री कितना है 2 है, तो इसका भी जीरो क्या होगा 3। अगर डिग्री 3 होगा तो उसका 3 जीरोज होगा, ठीक है 0 मिलेगा। सिंस पी एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1 वी से डेट हम लोग कह सकते हैं कि 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि जो 1 है वो पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिकल के माध्यम से हम पोलिनोमियल का जीरोज के बारे में पता करेंगे। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ पॉइंट वेयर ग्राफ पॉट एक्सेस। अब हम देखिए हम लोग कैसे देख के पहचान लेंगे कि पोलिनोमियल क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि एक्स एक्सिस को 1 बार काटा तो मेरा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 1 हो जाएगा। देखिए इस पहला ग्राफ में एक्स एक्सिस को देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा 1 होगा, मतलब कि इसका इक्वेशन मेरा क्या होगा लीनियर इक्वेशन होगा। अब सेकंड ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस को कितना कितना पॉइंट में काट रहा है 2 पॉइंट में, मेरा क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और मेरा है एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और पहला में कितना जीरो मिला 1, दूसरा में 2 जीरो, तीसरा में 3 जीरो, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पहला एक्स एक्सिस को 1 टाइम काटा तो 1 जीरो हो गया, दूसरा 2 बार काटा तो 2 जीरो हो गया, और तीसरा 3 टाइम काटा तो 3 जीरो हो गया। यार ए बी सी कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट द ग्राफ, मतलब कि जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पता करते हैं। इन जनरल द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज मोस्ट ऑफ जीरो, यानी कि एन का वैल्यू जितना होगा मेरा जीरो भी उतना ही होगा। लीनियर में द पोलिनोमियल हैज 1 जीरो, लीनियर का पावर कितना होता है, लीनियर का पावर 1 होता है, तो इसका जीरो कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार से द क्वाड्रेटिक ऑफ पोलिनोमियल हैज मोस्ट 2 जीरो, मतलब मैक्सिमम कितना होगा 2 जीरो होगा क्वाड्रेटिक में। फिर देखिए थर्ड है मेरे क्यूबिक पोलिनोमियल हैज मोस्ट 3 जीरो, मतलब कि क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें कितना जीरो होगा 3 जीरोज होगा। अब देखिए पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करके हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं। अब देखिए स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, मतलब दो नंबर ऐसा सोचिए जिसको गुना करने पर मेरा क्या हो जाए इस दोनों का मल्टीपल, यानी कि 2 × 3। गुना करने पर 6 है और वही नंबर को जोड़ने या घटाने पर मेरा 5 मिल जाए। तो देखिए 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। दो नंबर लिए -3x और +2x, इस दोनों को जोड़ने पर मेरा क्या मिडिल टर्म आ रहा है 5x आ रहा है, ठीक है। और इसी नंबर को गुना करने पर मेरा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों में से क्या एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 3, यहाँ पर कुछ नहीं माइनस कॉमन लेंगे 1, तो क्या मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर मिलेगा 2x माइनस 3। दोनों में से 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 1।
यानी कि 2x माइनस 3 को 0 करके देखिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, मतलब x का वैल्यू मेरा क्या मिल गया 3/2। और सेकंड मेरा क्या कर रहा है x माइनस 1 बराबर 0, मतलब कि x बराबर 1। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, the middle term of the polynomial A, the most expressed as the sum of two terms, that is product of their coefficient is equal to 2 and 3 coefficient of x square। यानी कि जो पोलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मतलब दो नंबर ऐसा चाहिए इसको गुना करने पर मेरा 6 है और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पर मेरा 5 है। -2 और 3 ऐसा नंबर है जिसको गुना करने पर 6 आए और उसी नंबर को जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो उसी को सॉल्व कर दिया, इसका वैल्यू 2 मिल गया, x बराबर यहाँ से 1 और यहाँ से x बराबर 3/2 उधर निकाल के दिखा दिए। अब लास्ट है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि जीरोज है और कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या है रिलेशनशिप। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या अल्फा और बीटा रूट, रूट करने का मतलब क्या जीरोज, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज क्या है अल्फा और बीटा। तो देखिए इसका रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब कि हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा -b/a, ये माइनस एक्स का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, और उसी का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो मेरा क्या मिलेगा c/a। सम ऑफ जीरोस क्या मिल गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो मेरा क्या है सम ऑफ जीरोज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा बीटा और गामा क्या है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है, तो हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या मिलेगा -b/a, और उसका प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा c/a, और उसी तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो d/a। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पूरा जानकारी ले लिए। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल समझ लिए, डिग्री समझ लिए, पॉलिनोमियल का टाइप समझ लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।